Good morning children. Welcome you all to lesson 2 पार्ट 2। तो बच्चों आप सबको पार्ट 2 बचपन में स्वागत है। तो पिछले पार्ट 1 में हम क्या पढ़े हैं, लेखिका क्या क्या करती थी बचपन में। वो कहती हैं कि बचपन सबसे बहुत अच्छा और सुहावना होता है, माधुर्यपूर्ण होता है। वाई? बिकॉज देर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेन एवर वी वॉन्ट वी कैन गो, wherever we want we can go, whenever we want we can eat, whatever we want to do we can do, and everybody will love us, so they'll show love and affection to us. So that's why बचपन, इस बचपन पाठ में कृष्ण सुबोधि कहती है कि बचपन इतना माधुर्य होता है और हमारी जो मीठी मीठी यादें होती हैं वो हमारे पूरे जीवन में हमको याद दिलाती है। और वो सभी हमारा बचपन जो है यूं ही बीत जाता है। इट गो एज फास्ट दैट वी कांट नो हाउ आवर चाइल्डहुड पास्ट अवे। अभी लेखिका को क्या क्या पसंद है इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो ये कौन सा चित्र है बच्चों, कुल्फ़ी। पहले कुल्फ़ी था जो अभी आइसक्रीम में बदल गया। इसको अभी भी कुल्फ़ी मिलते हैं, पर लेखिका को कुल्फ़ी को बहुत अच्छा लगता था और वे बहुत इसको मज़े से खाती थी। और उनके बचपन में कुल्फ़ी बहुत सारे बेचते थे और दे यूज्ड टू सेल अ लॉट ऑफ कुल्फ़ी विच वाज वेरी वेरी टेस्टी। दैट्स व्हाई शी यूज्ड टू लाइक दिस कुल्फ़ी वेरी मच। देन along with it she used to also like कचौड़ी। बच्चों आपको कचौड़ी का मतलब क्या होता है आपको पता है? वो कचौड़ी ऐसा होता है, देखिए कचौड़ी का पिक्चर है जिसमें हम आलू बीच में रखते हैं और ये बनाते हैं। इसके बनाने के इसके अलावा इसके साथ वी कैन ईट अलॉन्ग विद दिस विथ टमाटो केचप। और कुछ नॉर्थ लोग इसको चिल्ली भी इसके साथ खाते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। तो लेखिका कहती थी उनके बचपन में वे कुल्फ़ी और एक कचौड़ी अभी जो बनकर इसको दूसरे नामों से पुकारा जाता है, ये उन दिनों से ही ये प्रसिद्ध डिश था जिनको लेखिका बहुत पसंद से खाती थी। इसके अलावा समोसा, बच्चों समोसा अभी भी मिलते हैं जो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। देखिए ये समोसा का चित्र है जिसको सभी बहुत मज़े से खाते हैं, है ना। वी कैन ईट विद दिस टमाटो केचप विल बी देयर, सॉस विल बी देयर along with it we love everybody, there is no one that anybody who doesn't like समोसे। इसी तरह लेखिका को भी ये समोसा बहुत ही अच्छा लगता था। इसके अलावा बच्चों शरबत क्या होता है बच्चों? पहले जहाँ अभी भी कहीं कहीं मिलता है ठेले में, यू कैन वॉच यू सी देयर बी इन टेलास ऑफ लॉट ऑफ कलरफुल बॉटल्स विल बी देयर विथ मिक्स्ड कलर्स विथ फुल, they'll mix soda, they'll mix this lemon, है ना, पूरे नींबू वगैरह मिलकर जो देते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके साथ लेखिका चॉकलेट, ये चॉकलेट के एवरीबडी लव्स चॉकलेट। वो कब खाती थी लेखिका? सभी अपने भाई बहन सभी के साथ घूमने जाती थी और वो लौटने वो सभी वहाँ खा लेते थे, पर लेखिका कब खाती थी? अपने घर लौटकर पूरा खाना खाने के बाद बिस्तर पर लपेट कर शी यूज्ड टू बिफोर गोइंग टू स्लीप शी यूज्ड टू have this chocolate, she used to eat this chocolate and she used to go for sleep. So हम भी आजकल वैसा करते ना कभी कभी, है ना, सोने के पहले थोड़ा बहुत चॉकलेट खा के या टीवी देखकर चॉकलेट खाने से वो मज़ा और कुछ ही होता है ना बच्चों। तो इसी तरह लेखिका भी सोते के पहले वो अपने खाती थी। ये रहा शरबत, मैं कह दिए ना पहले, शरबत जो वो कलरफुल रहता है बच्चों, उसमें लगा के अभी इसी शरबत बहुत कम मिल रहा है। अभी शरबत को कोक में, पेप्सी में थोड़ा बहुत एसेंस डालकर उसको अभी सॉफ्ट ड्रिंक्स में बदल गया। जैसे देखो कोका कोला होता है, स्प्राइट है ना, आजकल पेप्सी आजकल जो मिल रहा है। उसी समय लेखिका के समय ऐसे ड्रिंक्स, कूल ड्रिंक्स नहीं थे, सिर्फ शरबत ही था जो वो बहुत
उसमें थोड़ा बर्फ़ आइस डालकर, आइस क्यूब्स होता है ना, उसमें डालकर पीने से और मज़ा कुछ और ही होता है। तो इस तरह लेखिका को ये सभी पसंद था और वे बहुत मज़े से खाती थी। देखिए बच्चों, लेखिका को क्या क्या भी क्वेश्चन होगा, लेखिका को क्या क्या चीज़ें पसंद है, तो इसका उत्तर होता है बच्चों, लेखिका को कुल्फ़ी, कचौड़ी, समोसे, शरबत, चॉकलेट और पेस्ट्री अभी भी मिल रहा है ना, मज़ा लेकर खाती थी। तो वे अपने दो भाई बहन के साथ शाम को जाते वक्त, अभी भी विल गो आउटसाइड विथ योर parents and brothers and sisters will be going for eat na, that different will be enjoy and will be having like that only here। लेखिका भी अपने बच्चों, अपने माता पिता या अपने भाई बहन या अपने दोस्तों के साथ जब भी वो बाहर जाती थी, ये सभी खाकर बहुत मज़ा लेती थी। इसके अलावा वे शिमला के रस भरी कटमल और कसमल और खट्टे मीठा का फल आदि बच्चों, उन दिनों वो ये फल उनको खास रूप से वहाँ मिलता था और उन्हें खाकर, अभी हमारे पास देखिए एप्पल है, कस्टर्ड एप्पल है ना, देन विल गो यू सी बेर्स विल बी हैविंग, then along with that will be having like a chiku and all no, like that only. In those days these fruits are very very famous. So these are you see some fruits are there which will be eat, while eating the juice will be coming out of it. So like that you see lychee and all will be there no, in like that only. In those days these fruits were available. Some fruits will be sweet, khatte meete means what children sour, isn't it? Pulupu they'll call in Telugu, no? Yes, like that. So they used to have enjoy this type of fruits and they used to eat. So in this way Lekhika, what all things she used to eat and enjoy, she describes. So children, now what along with it, Lekhika, she sometimes what used to happen, either she used to eat outside or she used to bring bring to home and she used to have enjoy with it. You see children, this is the castor oil. What is this oil children? It is a type of drink which not a drink, it is a kind of medicine which every shanichar means what children, Saturdays, and all Saturdays Lekhika she used to have this children, this oil when it boils, the smell which comes, it is very very awkward, बट चिल्ड्रन इसको पीते ही हमारा पेट जो कम में जो कीड़े मकोड़े, हमारा पेट साफ़ हो जाता है। ये पीने के लिए लेखिका को बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि चिल्ड्रन, इफ़ यू आस्क योर olden days to your parents, even they might be knowing about it. Why? Because in olden days, instead of using medicine, and sometimes now children, if you are having any stomach ache, anything, we will be having or taking medicines. But in olden days there were no medicines. They used to have this drink at least once in a month or twice in a month. Why? Because after taking this, the what all problems, stomach ache problems, what all there, they used to simply like will tell no, गायब हो गया। अभी बोलते हैं ना, उसी प्रकार हमारा पेट पूरा सा, और we used to not have, she used to not get any pain like that. Nowadays nobody is using it. Why? Because while boiling itself, the smell, it will be so awkward that will start vomiting with the smell only. उसको जो गंध होता है इतना बुरा होता है, उसको हम देखते ही हमको उल्टियाँ आ जाती है। पर उन दिनों में इनको, लेखिका को ज़बरदस्ती उनके माता पिता उनको पिला दिया जाता था। इनको कहीं भी भागने से भी, क्योंकि शनिवार को स्कूल छुट्टी होने पर तभी लेखिका को इसको ज़बरदस्ती पिला दिया जाता था। उसको ना मना करने पर भी उनको ज़बरदस्ती उनको पिला दिया जाता था। तो इसलिए लेखिका कहती है कि उनको ये पीना पसंद नहीं था, फिर भी अपने पेट में जो कीड़े मकोड़े हैं उनको पूरा साफ़ करने के लिए उनके माता पिता उनको उसे ज़बरदस्ती पिलाया करता था। तो बच्चों देखिए, अभी now we are having brothers and sisters, what you'll do, you'll be distributing your work now, one will do this work, one will be doing other work. Like that only here also, इनको अपने भाई बहन थे जो आपस में काम करते थे, बांट देकर काम करते थे। तो लेखिका का काम क्या था? ब्रेड लाना था। यू नो ब्रेड नो, नाउ वर्ड्स वी आर बी यूजिंग, समटाइम्स वी बी यूजिंग। अभी देखो, अभी ग्रामफोन, ये क्या है बच्चों? इसे ग्रामफोन कहते हैं।
कि देखिए पुराने ज़माने में इससे गाना सुनते थे। अभी इसका बहुत कम लोग इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में टीवी आ गया है, फिर टेप रिकॉर्डर आ गया है ना, तो कोई भी इसकी ज़रूरत नहीं। बहुत जो को पुराने योर ग्रैंड पेरेंट्स दे माइट बी यूजिंग स्टिल नाउ दिलवाई, बिकॉज ये तो गाना सुनने की है। तो लेखिका के घर में ये था ग्रामफोन, वो क्योंकि उन ज़माने में न टीवी नहीं था या म्यूज़िकल सिस्टम्स कुछ नहीं थे, तो उन्हीं के द्वारा गाना सुनकर वे बहुत मज़ा कर लेती थी लेखिका। तो बच्चों इसके आज का ज़माना क्या है बच्चों, देखो हम मूवी जाते हैं, थिएटर्स जाते हैं, है ना, पर उन दिनों में भी थिएटर्स थे जो बहुत कम रहते। तो इस तरह इस ग्रामफोन के जरिए वे अपना गाना सुनकर मज़ा लेती थी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने कह दिया ना, लेखिका का ड्यूटी क्या था, शाम को उनका ड्यूटी था ब्रेड लाना। तो कुछ उनके घर से थोड़ा बहुत दूर था, जो जहाँ जाकर वे शाम को उस मैदान को पार करके ब्रेड लाकर उनको बहुत मज़े से अपने भाइयों बहनों के साथ खाती थी। तो बच्चों उनको लेखिका को बचपन में ही चश्मा पहनना पड़ा। शी स्टार्टेड वेयरिंग यूजिंग स्पेक्टिकल्स एट वेरी स्मॉल एज। वाई शी सेज दैट उनका दैट वाज हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाई बिकॉज उनके क्या करती थी, अपना पूरा काम जो पढ़ाई वगैरह था वो सवेरे नहीं करती थी, रात को किसके सहारे, नाइट लैम्प के सहारे, विद द हेल्प ऑफ टेबल लैम्प शी यूज्ड टू डू हर वर्क। इसकी वजह से उनको क्या हो गया बच्चों, बेचारे उनको जल्दी ही चश्मा पहनना पड़ा। और उसका क्या, तो उनके भाई जो थे उनको चिढ़ाते थे कि देखो इसी कम उम्र में तुम चश्मा पहन रही हो, चश्मा पहनकर देखो तुम बंदर जैसा दिख रही हो, ऐसा दिख रही हो, वैसा दिख रही हो। उनको बहुत चिढ़ाया करते थे उनके भाई, उसके कज़न्स वगैरह। जो देखो बच्चों उनके कज़न्स जो थे वो बाहर जाने से कूलिंग ग्लासेस लगाते थे, है ना, गॉगल्स विल बी यूजिंग, पर वो स्टाइलिश भी लगता है और पहनने में मज़ा आता है। पर बेचारी लेखिका को उनको पहनना, शी ऑल्सो वांटेड टू वेयर गॉगल्स, बट क्या हो गया, वो बेचारी पहनने क्योंकि उनको चश्मा लगाना पड़ा, है ना। सो विद दिस नाउ वो उनको पहनना चाहती थी, उनको भैया को देने से उनको भैया लोग उनको चिढ़ाते थे। दे वर टीजिंग हर लाइक एनीथिंग। तो एक एक बार उनको बहुत गुस्सा आ जाता था, पर क्या करें, उनको बच्चा इसलिए वो बोल रही थी कि वो उनको चश्मा क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि शी वाज द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर। वो बोल रही है मैं खुद उसकी जिम्मेदारी हूँ, क्योंकि मैंने गलती की थी इसलिए मुझे ये चश्मा पहनना पड़ा। क्योंकि अगर वो अपना काम सवेरे, यू सी चिल्ड्रन, इफ यू रीड मॉर्निंग एंड ऑल वी वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम। इफ यू रीड एट विथ द हेल्प ऑफ टेबल लैम्प, डेफिनेटली we'll be getting headache, sometimes our eyesight will go, will become very poor, isn't it, है ना। हमारी जो सर दर्द आता है, हमारी देखने की जो दृष्टि होती है वो कम पड़ जाती है। उसी तरह बेचारी लेखिका को भी यही काम करना पड़ा। उसको बिना चश्मे उसको थोड़ा बहुत दिखाई नहीं दे रहा था, क्लियर नहीं था, इसलिए बेचारा उसको चश्मा पहनना पड़ा। तो बच्चों देखिए, इसलिए अभी क्या करते हैं बच्चों, आपको मैं यही कहना चाहती हूँ, देखो ज़्यादा देर, देखो आजकल का ज़माना ऐसा बस, हम ज़्यादा देखने से, टीवी देखने से, कुछ भी पढ़ने से, या रात को उसी टेबल लैंप के जरिए पढ़ने से क्या होता है बच्चों, आपको भी देखो विल बी गेटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक, आई साइट विल डिक्रीज। सो और इसके लिए अपना सेहत के लिए क्या करना, वी हैव टू टेक विटामिन्स लाइक मिल्क, isn't it, so that our eyesight, and we have to take greeny leafy vegetables so that we won't be having such type of problems, isn't it children। तो इसी तरह इसलिए हमें लेखिका भी आपको यही समझा रही है कि आपको चश्मा नहीं पहनना चाहिए, इसके लिए आपको करना है। तो बच्चों ये देखिए, ये है चने, जिसको लेखिका बहुत मज़े से खाती थी। बच्चों अगले हफ्ते अगले भाग में मैं और लेखिका के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।